गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जब हम लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा था कि सर इमेज फॉर्मेशन के लिए हम दो ही रेज क्यों निकालते हैं, दो से ज़्यादा रेज कंसिडर क्यों नहीं करते हैं, एक रे क्यों नहीं कंसिडर करते हैं, है ना। तो ये सभी का जवाब जो है आज इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग दो रेज ही क्यों लेते हैं, दो से ज़्यादा रेज क्यों नहीं लेते हैं, है ना। तो आइए देख लेते हैं हम लोग फट से कि इसके पीछे आखिरकार क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। दो रेज का क्या कॉन्सेप्ट है, हमें दो से ज़्यादा क्यों नहीं लेते हैं, अगर दो से ज़्यादा लेते हैं तो क्या गलत बनेगा या फिर वो भी सही बनेगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल हमें समझना है तो एक प्लेन मिरर ही ले लेते हैं। हालांकि आप किसी भी मिरर से समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम एक प्लेन मिरर ले रहे हैं। और आज क्योंकि इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास जो है आज प्रोटेक्टर है ना, तो डिग्रीज को नाप सकते हैं, इसलिए आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को। तो ये मैंने एक प्लेन मिरर बना दिया आपके सामने, इसको थोड़ा सा पीछे से हम लोग सिल्वरिंग कर लेते हैं, ऐसे डैश लाइन से सिल्वरिंग हो गया है। अब आता है बात कि मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या फिर पॉइंट क्या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पे एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब हमें जब भी इमेज बनाना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ दो रेज को कंसिडर करते हैं। किसी भी पॉइंट का इमेज बनाना होता है तो हम लोग दो ही रे निकालते हैं। अब आइए ज़रा देखते हैं कि दो से ज़्यादा रेज अगर कंसिडर करते हैं तो क्या दिक्कत होगी या फिर गलत है क्या वो। तो सबसे पहले मैंने बोला कि ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसका हर एक पॉइंट, सबसे पहले तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगी, है ना, और एक एक इसका पॉइंट जो है ना वो एज अ पॉइंट सोर्स वर्क करेगा, और हर पॉइंट का इंडिविजुअल इमेज बन रहा होगा इधर मिरर के अंदर, और सभी असेंबल होकर हमें एक इमेज दिखाई पड़ता है। तो क्या होता है ना कि हम लोग अब इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए तो इमेज डायग्राम नहीं बना सकते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट्स के लिए बना लेते हैं। सबसे ऊपर वाले पॉइंट को और सबसे नीचे वाले पॉइंट का इमेज ड्रॉ कर लेते हैं, और बाकी के सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स उसके बीच में ही लाई करेंगे, तो हम लोग उसको सिंपली जोड़ देते हैं। तो आइए जरा सबसे ऊपर वाले पॉइंट को देखते हैं। तो अगर मैंने एक रे, जैसे जनरली हम लोग एक रे क्या करते हैं, एक रे कंसिडर करते हैं अगर परपेंडिकुलर टू मिरर, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 बन रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 बनेगा, और ये लाइट रे जो है वो पीछे की ओर बाउंस कर गया, सेम पाथ पे रिट्रेस कर गया। एक रे मैंने यहाँ पे कंसिडर कर ली और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब है ना, थोड़ा सा एंगल उंगल नापा जा सकता है ना। तो अगर आप यहाँ से देखें, एक रफ आइडिया लेते चले एंगल का, तो ये लगभग 20 डिग्री तो नहीं, पर ये लगभग 20 डिग्री, थोड़ा सा कम, 20 डिग्री से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा और प्रिसाइजली मैं नापने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लगभग 15-16 डिग्री के आसपास है ये, तो 16 डिग्री के आसपास ही मुझे यहाँ पे खींचना पड़ेगा। तो 16 डिग्री एंगल हम लोग नापने के लिए ध्यान से देखिए, 16 डिग्री का एंगल नापना है हमें। देखिए ये 15 और लगभग जो है ये 16 के आसपास ये मैंने बना लिया, है ना। ये ऐसे जा रही है, रुकिए चढ़ा करके मैं बनाता हूँ, है ना। 16 डिग्री का एंगल बनाना है हमें। तो ये हम लोगों ने अलाइन कर लिया प्रोटेक्टर को। ये 10 डिग्री, ये 15 और ये एक 16 डिग्री, 16 डिग्री का बना लिया हम लोगों ने। ये इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये बन गया रिफ्लेक्टेड रे। और मैंने बोला कि दो से ज़्यादा रेज लेते हैं तो क्या, ठीक है, दो से ज़्यादा रेज लेके देखते हैं। दोनों एंगल को मैंने लगभग सेम रखने की कोशिश किया है, नाप के बनाया है। चलिए एक रे रैंडम आप कहीं भी खींच लीजिए इससे, है ना, जहाँ आपको मन के रिलेट से मैंने यहीं ड्रॉप कर लिया। नॉर्मल भी मैंने खींच दिया, और नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बन रहा है इसको रफली ज़रा मेजर भी कर लेते हैं, है ना। थोड़ी सी एरर हो गई है, हालांकि यहाँ पे ड्रॉप करना चाहिए था, थोड़ा सा आगे कर लिया है, ठीक है। इतना इतना हम लोग नेगलेक्ट कर लेंगे। ये 15 डिग्री के आसपास आई है, ठीक है। आइए 15 डिग्री का हम लोग एक
खींच लेते हैं ज़रा, मैं इधर थोड़ा सा घुमा के खींच ले रहा हूँ 15 डिग्री का एंगल, 15 डिग्री 10 और ये 5 15। चलिए तो 15 डिग्री के एंगल पे जो है ये हो गया। तो ज़रा ध्यान से देखिए, इस बार हम लोगों ने 3 रेस कंसिडर कर लिया। ऐसे ही मैं जितनी चाहे उतना कर लेता है ना, मैं 3000 रेस कंसिडर कर सकता हूँ। बस देखते हैं कि आखिर फाइनली ये तीनों रेस मीट कर क्या रही है। सबसे पहले तो ये रेस, ये वाली रेस और ये वाली रेस किसी एक जगह पे मीट नहीं करेगी, दे आर डाइवर्जिंग रेस। ये कहीं और जा रही है, नहीं मीट करेगी। पीछे हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है, आपको मालूम है। तो इस रे को मैंने पीछे प्रोड्यूस किया, इसे जब मैं पीछे प्रोड्यूस करता हूँ तो देखिए इस वाले रे को मैं पीछे प्रोड्यूस करता हूँ। किसको? इस वाले रे को प्रोड्यूस कर रहा हूँ पीछे मैं। तो ये कहाँ जा रही है? इस वाले रे को मैं पीछे प्रोड्यूस करता हूँ तो ये कहाँ मीट कर रही है? तो लगभग आपने देखा कि एक पॉइंट से मैंने 3 रेज कंसिडर किए, तो तीनों रेज ही एक ही पॉइंट पे जो है मुझे नज़र आ रहे हैं, एक ही पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे 2-4 पॉइंट और 2-4 रेज और भी अगर निकाल लेता, इस वाले पॉइंट से 2-4 रेज अगर और भी मैं ड्रॉ कर लूँ लेट से, तब भी जो है ना, जैसे एक और रे में करके दिखा देता हूँ। एक रे अगर मैंने यहाँ पे कर दिया होता, तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल खींचता है ना, यहाँ अगर मैं नॉर्मल खींचता तो इस एंगल को अगर मैं नापूं तो ये एंगल कितने का है? लगभग 35 डिग्री का है। देखिए 35 डिग्री का एंगल है ये, तो इतना ही मुझे इधर से बनाना पड़ेगा 35 डिग्री का। आइए ज़रा 35 डिग्री का एंगल एक कंसिडर कर लेते हैं। 35 डिग्री एंगल कंसिडर कर लिया मैंने, क्योंकि एंगल आई और एंगल आई बराबर होते हैं। तो ये मैंने कर दिया, क्योंकि जितना एंगल ये 35 डिग्री का था तो ये भी मैंने 35 रखा, ये 15 डिग्री का था तो ये भी मैंने 15 रखा, और ये अराउंड 16 का था तो ये भी मैंने 16 रखा, है ना। हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया। तो ध्यान से देखिए, ये वाली जो रेज है ये भी मुझे जब मैंने पीछे प्रोड्यूस किया तो ये भी इसी पॉइंट पे मर्ज करते हुए नज़र आ रही है। तो जब सारी पॉइंट्स, जब मुझे पता चल गया कि मैं 1-2 से ज़्यादा पॉइंट अगर मैं रेज कंसिडर करता हूँ, 2 से ज़्यादा अगर इंसिडेंट रे मैं कंसिडर करता हूँ मिरर पे, मैं 2000 रेज भी कंसिडर करता हूँ, तो ये सभी एक ही कॉमन पॉइंट पे मीट करती हुई नज़र आ रही है ना। दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, है ना, क्योंकि ये रेज कहीं और डाइवर्ज होके जा रही है, इधर चला जा रहा है, इधर जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। बट हमें मालूम है ना कि वर्चुअल केस में हम लोग क्या करते हैं कि पीछे प्रोड्यूस करते हैं रेज को। तो जब रेज को पीछे प्रोड्यूस किया गया तो ये एक ही कॉमन पॉइंट पे मीट करते हुए नजर आ रहा है। तो जब मुझे मालूम है कि जब सारी रेज एक ही कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगी, इस पॉइंट से मैं अगर मैं इनफाइनाइट रेज भी अगर ड्रॉप करता हूँ इस प्लेन मिरर पे, तो वो इनफाइनाइट रेज इसी पॉइंट पे मीट करेगी। तो इनफाइनाइट रेज खींचने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ 2 रेज ही हम लोग खींच लेते हैं, और 2, क्योंकि हमें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 2 रेज से भी निकल जाएगा। 2 रेज कहीं मीट की, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। हमारा टारगेट क्या होता है? हमने निकालना होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए 2 रेज आई थिंक इनफ है, क्योंकि अगर 10 रेज भी निकालते हैं तो 10 रेज का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही कॉमन आ रहा है। तो इमेज तो यही बनना है। अब आप 2 रेज से बनाइए तब, चाहे 2000 रेज से बनाइए तब, इमेज को यही बनना है। किस वाले इमेज को? इस पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट का इमेज यहाँ बन जाएगा। फिर उसके जस्ट नीचे वाला जो पॉइंट होगा उसका यहाँ इमेज बन जाएगा, इसके नीचे यहाँ बनेगा। इस तरीके से करते करते इस वाली चीज़ का यहाँ कहीं बनेगा, और हम लोग इसको जोड़ देते हैं। तो ये रीज़न है कि हम लोग जो है 2 ही रेज को कंसिडर करते हैं, क्योंकि 2 से ज़्यादा रेज अगर कंसिडर करते भी हैं तो होगा कुछ नहीं, सारी रेज अल्टीमेटली आके एक ही जगह पे मिलेंगे। ये रीज़न है कि हम लोग 2 रेज को कंसिडर करते हैं, है ना। सो थैंक यू, गुड नाइट।